नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोनेशन पर। बड़ी खबर है बिहार को लेकर के, जहां पर जदयू के केंद्रीय नेतृत्व में एक बड़ा फैसला लिया है। विधायक के फैसले के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। दरअसल विधायक ने जो है केंद्रीय नेतृत्व यानी कि ललन सिंह की अगुवाई वाले जदयू से कुछ पूछा नहीं, कोई जानकारी नहीं दी और सरकार का समर्थन कर दिया और इसके बाद वहां की पूरी कमेटी को भंग कर दिया गया। दरअसल अब बात कर रहे हैं अभी हाल में संपन्न हुए नागालैंड चुनाव में जदयू एक सीट पर जीत करके आई और उसके बाद वहां की तमाम कमेटियों को भंग करने का फैसला लिया गया। पूर्वोत्तर में जदयू अपने पांव पसारने की लाख कोशिश करती है, लेकिन हर बार होता यह है कि जदयू में या तो भगदड़ मच जाती है, पार्टी टूट जाती है, या फिर होता कुछ ऐसा है कि पार्टी जो है वहां पर एक तरीके से कहें कि जो उनके विधायक हैं वो पार्टी के बड़े नेताओं से बगावत कर देते हैं। ऐसा ही हुआ जब बिहार में महागठबंधन सरकार बनी तो जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में जदयू के नेताओं ने विधायकों ने पार्टी बदल ली। नागालैंड में चुनाव हुआ, एक विधायक जीत करके आया और उसने वहां की सरकार यानी कि वहां के मुख्यमंत्री के समर्थन का फैसला कर लिया और उसके बाद अब जाकर के करीब 2 दिन बाद जो है जदयू की नींद टूटी है और जदयू ने वहां की पूरी कमेटी को भंग कर दिया है। नागालैंड में हुए जदयू की तमाम जो कमेटियां हैं उसको भंग करते हुए पहले आपको सुनवाते हैं कि जदयू के प्रवक्ता जो हैं अभिषेक झा वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाते हैं, तब जाकर जनता हम पर भरोसा करती है। नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए, वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इस बाबत राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है और देश में कैसे विपक्षी एकजुटता कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। तो बता दें आपको कि नागालैंड में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे। लोजपा ने वहां पर शानदार जीत हासिल की, तो इसके साथ साथ जदयू को भी एक सीट वहां पर मिली। बड़ी बात यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री के समर्थन में तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं, कोई भी विपक्ष में नहीं बचा है, यानी कि वहां पर अब सबकी सरकार हो गई। ऐसे में जदयू के एकमात्र विधायक ने भी वहां पर जो नई सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री का समर्थन कर दिया। ऐसे में अब बिहार जदयू और खासकर जो केंद्रीय नेतृत्व है ललन सिंह की अगुवाई में, नीतीश कुमार की अगुवाई में, अब उनको इस बात से जो है ये लग रहा है कि पार्टी ने उनसे पूछा तक नहीं और अपने मन का फैसला लिया है। ऐसे में इस फैसले के साथ पार्टी नहीं खड़ी है, लिहाजा तमाम कमेटियों को भंग करने का फैसला लिया गया। इस पूरे मामले पर जदयू की तरफ से बयान सामने आ गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोग जो हैं पहुंचे थे उस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में। पूर्वोत्तर के राज्यों में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी या बीजेपी समर्थन वाली सरकार 3 राज्यों में एक साथ बनी है और इसके साथ ही जो है क्योंकि जदयू ने वहां पर बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से कहेंगे ताल ठोकी थी, लेकिन बाद में जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी बहुत हाई परफॉर्मिंग तो नागालैंड में नहीं थी, लेकिन वहां पर जो सरकार बनी है उसके साथ बीजेपी ने आने का फैसला लिया। तो दूसरी तरफ जदयू के विधायक ने बिना नीतीश कुमार और ललन सिंह से पूछे वहां के मुख्यमंत्री का समर्थन कर दिया और शायद यही बड़ी वजह है कि अब जाकर के इस पूरे मामले पर जदयू ने बड़ी कार्रवाई की है और विधायक के फैसले के बाद पूरी कमेटी को ही भंग कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।